दोस्तों, अनस हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है, ये अनस हक्कानी आप देख रहे हैं, ये हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। और ये सुर्खियों में इसलिए है कि मंगलवार को वो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का शासन शुरू हो चुका है। और तालिबानी शासन जो है, वैसे तो कहने के लिए वहाँ मोहम्मद अखुंदज़ादा को अमीर उल मोमिन बनाया गया, मुल्ला बरादर वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और अनस हक्कानी कैबिनेट में शामिल हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद चूँकि ये तालिबान का जो शासन था उसमें पठानों का वर्चस्व था और पठान चाहते थे, पठानी वर्चस्व वाले तालिबान चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के उस हिस्से को भी मिला दिया जाए जहां पठान लोग रहते हैं, यानी आधा पाकिस्तान पे तालिबान अपना हक जता रहे थे। तो फिर ISI के और पाकिस्तानी सरकार के कान खड़े हुए कि अगर हमने तालिबानियों को ऐसे ही छोड़ दिया, पठानों के नेतृत्व में छोड़ दिया, तो वो पाकिस्तान के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसलिए ISI ने अखुंदज़ादा को मरवा दिया जैसा कहा जाता है, और बरादर को हक्कानी नेटवर्क ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब अगर देखा जाए तो तालिबान पे एक तरह से पाकिस्तानी समर्थित हक्कानी नेटवर्क का कब्जा है। हक्कानी नेटवर्क दरअसल अफ़गानिस्तान का ही एक आतंकवादी गुट है जिसने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में रह करके वहाँ पर पहले सोवियत रूस के खिलाफ आक्रमण के खिलाफ और बाद में अमेरिकियों के खिलाफ अभियान चलाया था, और इसका हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन रहा है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का नहीं, हक्कानी नेटवर्क का कब्जा है, और वो वही करेगा जो उसे पाकिस्तान कहने के लिए करेगा। इसी क्रम में हक्कानी नेटवर्क का जो मुखिया है अनस हक्कानी, वो मंगलवार को गजनी में गया था। गजनी अफ़गानिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ मोहम्मद गजनवी की कब्र है। उस कब्र पे जा कर के उसने वहाँ सजदा किया, जो भी उनके रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से उसने यानी हक्कानी ने, अनस हक्कानी ने वहाँ अपना धार्मिक रीति रिवाज से मोहम्मद गजनवी की कब्र पे उसे श्रद्धांजलि दी। और फिर उसने ट्वीट किया। उस ट्वीट में उसने मोहम्मद गजनवी को एक महान मुजाहिद बताया है, और साथ में उसने इसका भी जिक्र किया है कि मोहम्मद गजनवी ने 10,026 में भारत के गुजरात में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। हक्कानी का यही ट्वीट जो है वो उसने इसी ट्वीट के जरिए हक्कानी ने भारत को एक तरह से चुनौती दी है। अगर उसको भारत को चुनौती नहीं देनी होती तो उसे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाली बात का जिक्र नहीं करना था। अगर उसने ये जिक्र किया है तो एक तरह से वो भारत को चुनौती दे रहा है। अब हमें ये चुनौती क्या है, इसको समझने के लिए हमें 11वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये मोहम्मद गजनवी जो है 971 ईस्वी में, मोहम्मद गजनवी 971 में गजनी प्रांत का शासक बना था। इसने 1000 ईस्वी में अपना अभियान शुरू किया। आप इस मैप के जरिए उसके अभियान को देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान से चला था और ये भारत पहुंचा था 1000 ईस्वी में। इसने सबसे पहले जो सिंध का इलाका है उस पर आक्रमण किया था। वहाँ हिंदू शाही वंश का शासन था। जयपाल वहाँ राजा थे। जयपाल को पराजित किया, लेकिन सिंध पे कब्जा नहीं कर सका। जयपाल ने हार के कारण आत्महत्या कर ली। जयपाल के बेटे आनंदपाल वहाँ के शासक बने। उसके बाद सिंध को ऐसे ही छोड़ करके मोहम्मद गजनी आगे बढ़ा, और 1005 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान को जीता। 1005 में भाटिया को जीता, 1006 में मुल्तान को जीता, और फिर 1007 में उसने भटिंडा को जीता। 1011 में उसने पंजाब के नगरकोट पर आक्रमण किया, और फिर उसने 1013 में पेशावर के निकट उसने आनंदपाल को हरा दिया। वही आनंदपाल जो सिंध के शासक थे, जो अपने पिता की आत्महत्या के बाद जिन्होंने वहाँ की गद्दी संभाली, आनंदपाल को हराया 1013 में। फिर 1014 में थानेश्वर को कब्जाया। थानेश्वर को आज का हम हरियाणा कह सकते हैं। थानेश्वर पर कब्जा करने के बाद थानेश्वर, ये देखिए, ये है मोहम्मद गजनी।
ये मोहम्मद गजनवी है। थानेसर पर कब्जा करने के बाद ये देखिए इसका कैसे इसका 1027 में इसका क्या था। अफ़गानिस्तान बीच में जो डार्क ब्लू में देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का ओरिजिनल एरिया है, जो रेड सर्कल में देख रहे हैं इसको मोहम्मद गजनवी ने विस्तार किया था उधर ईरान की तरफ, और इधर इसने इंडिया की तरफ, भारत की तरफ। तो चलिए अब हम कहते हैं 1000 थानेसर पर कब्जा करने के बाद 1018 में 1018 में मथुरा पर कब्जा किया। कब्जा का मतलब आक्रमण किया, वहाँ के राजा को हराया, वहाँ लूट माट की। आक्रमण कब्जा से मेरा मतलब है कि हर जगह वो केवल लूटपाट ही करता था। बेसिकली एक लुटेरा था, राजा नहीं था। वो भारत आया ही था लूटने के लिए। 1021 में उसने कन्नौज के राजा को हराया, लूटपाट की, और फिर 1023 में वह ग्वालियर को जीता। 1025 में वो गुजरात पहुंचा और 1025-26 में उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, वहाँ लूटपाट की। तो सोमनाथ मंदिर से इतना अकुत धन मिला कि उसको आगे लड़ने की इच्छा नहीं रही, और यहीं से वो फिर वापस गजनवी की ओर जाने लगा। कहते हैं कि गजनवी तक पहुँचते पहुँचते उसे मलेरिया हो गया, और फिर 1-2 साल के बाद उस मलेरिया उसका ठीक नहीं हुआ और फिर वो बुखार से मर गया। बहरहाल जब वो गजनवी भारत आया था, आपने इस हिस्से को देख ही लिया, तो मेरा कहना यह है कि गजनी कोई शासक नहीं था, एक लुटेरा था। अल-बरूनी नाम का एक अरबी यात्री भारत आया था, उसने एक किताब लिखी थी, और उस किताब में उसने भारत की संपदा का, भारत की समृद्धि का जिक्र किया था। और उस समृद्धि से ललचाया हुआ गजनी जब भारत आया तो उसने सिर्फ और सिर्फ ये देखिए गजनी एम्पायर इसने कैसे खड़ा किया था। थोड़ा कश्मीर का नीचे का हिस्सा, साउथ का हिस्सा, गुजरात जीत लिया था उसने पूरा का पूरा, लगभग गुजरात का ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ का हिस्सा जीत लिया था। किस तरह से उसने यहाँ तक पूरा जो है दिल्ली से ऊपर यूपी तक को जीत लिया था, हरियाणा, कन्नौज सब जीत लिया था उसने। तो वो गजनवी सिर्फ एक लुटेरा था, और भारत में आने का इसका मकसद लूटपाट था, लूटपाट की और चला गया। थोड़ा सा पंजाब का जब वो भारत से जाने लगा तो पंजाब के कुछ हिस्से को उसने अपने अधीन रख लिया था, बाकी फिर से एज पहले जैसी स्थिति भारत में हो गई थी। दोस्तों, इसी गजनवी का नाम लेकर के मोहम्मद वो अनस हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क का चीफ है उसने भारत को धमकाया है, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं, उस अनस हक्कानी को न तो इतिहास से कोई उसने सीख ली और न वो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझ रहा है। वो जो है अपनी दुनिया में जी रहा है। अब इतिहास से सीख कर लिया होता तो उसको पता होता है कि जितना भारत आज बच गया है वो भारत है जिसने न तो कभी मोहम्मद गजनी की अधीनता मानी, ना ही मोहम्मद गोरी का अधीनता मानी, ना ही किसी ना ही गुलाम वंश के किसी शासन का अधीनता मानी, न लोदी वंश का अधीनता मानी, न तुगलक वंश का अधीनता मानी, न बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब किसी का अधीनता नहीं मानी। ये वो भारत है जो सनातन रहा है, अपने धर्म को मानता रहा है, अपनी संस्कृति को मानता रहा है, अपनी संस्कृति के लिए जान देता रहा है और जान लेता रहा है। जो डर गए वो चले गए, वो उनका कनेक्शन कट गया भारत से, और अभी जो बचा है वो किसी भी देश को, ये तो अफ़गानिस्तान हमारा हमेशा से उपनिवेश रहा है भारत का, आज का जो भारत है वो किसी भी देश को, चीन से लेकर अमेरिका तक और इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक, किसी को भी आँख में आँख डाल करके किसी से भी बात कर सकता है। तो गजनवी तो अनस हक्कानी अगर बुलावे में है तो उसका ये भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा। दोस्तों, इस एपिसोड के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सिर्फ अनस हक्कानी के ज़रिए हमने उसका जो दिवा स्वप्न है उसको आपके सामने रखा है, और गजनवी के बारे में हमने आपको इतिहास में जाकर के हमने आपको गजनवी का उल्लेख किया है ताकि आपको वस्तुस्थिति से जानकारी उसकी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।